वेलकम बैक टू द चैनल। सो सभी राहेल फैंस के लिए बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है जो मैं आप सभी से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो या वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अपडेट्स देने से पहले ही बता देती हूँ कि सारी अपडेट्स 101% कन्फर्म है। सो गाइज़ गुड न्यूज़ सुनने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वो कन्फर्म्ड है। सो गाइज़ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हेली एंड राहुल को MKB लाइव म्यूज़िक ने ऑफ़र दिया था म्यूज़िक एल्बम का, बट कहीं ना कहीं हेलशा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और नवंबर तक का टाइम मांगा था, इसलिए क्योंकि एट दैट टाइम वो फ्री नहीं थी। उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को साइन कर रखा था एंड जब तक वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना कर लेती तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे साइन कर देती, कैसे कमिटमेंट दे देती कि हाँ भाई मैं शूटिंग कर लूँगी। तो उनके पास काफ़ी सारे कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से उन्होंने नवंबर तक का टाइम मांगा था। सो गाइज एक छोटा सा अपडेट सामने निकल कर आया है हेलशा के ही रिगार्डिंग कि हेलशा PR ब्रेक पर है। अब आप लोग बोलोगे ये PR ब्रेक क्या होता है, तो अब मैं आपको वो डिटेल में समझाती हूँ कि आखिर PR ब्रेक होता क्या है। सो गाइस PR ब्रेक बेसिकली होता है जब भी कोई एक्टर एक्ट्रेस कोई स्टार या कोई सेलिब्रिटी अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेता है, यानी कि पास्ट में या उसने जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह साइन किए होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेता है और फिर वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे चला जाता है, लाइक 1 वीक 2 वीक या कुछ दिनों के लिए। तो वो रेस्ट पे चला जाता है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट कर लेता है। सो ऐसे ही हेलशा ने जितने भी प्रोजेक्ट साइन करे थे वो सारे कंप्लीट कर चुकी है एंड एट दिस टाइम वो फ्री है, लेकिन वो ब्रेक पे है अभी क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने बैक टू बैक काफ़ी सारा काम किया है। 2 म्यूज़िक एल्बम वो कर चुकी है इश्क में मर जावा ऑफियर होने के बाद, प्लस उन्होंने काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह की है। सो कहीं ना कहीं ब्रेक लेना तो बनता ही है। सो इसलिए जो हेलशा है वो ब्रेक पे है। तो अभी तो यही अपडेट सामने निकल कर आया था कि हेलशा PR ब्रेक पे है और PR ब्रेक का मतलब यही होता है कि आपके पास जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जब आप वो ख़त्म कर लेते हो तो आप ब्रेक पे चले जाते हो एंड फिर कुछ टाइम के लिए आप कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट ब्रेक की, यानी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करोगे, कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक पे हो। सो गाइज होपफुली जैसे ही हेलशा का ब्रेक खत्म हो जाए, क्या पता वो म्यूज़िक एल्बम साइन कर ले, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं म्यूज़िक एल्बम साइन इसलिए नहीं की थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो हेलशा थी वो फ्री नहीं थी, लेकिन अब वो फ्री हो चुकी है। गाइज अब आप लोग बोलोगे कि राहुल सुधीर ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चंस पूछो। तो किसी ने पूछा था म्यूज़िक एल्बम के बारे में कि कोई अपडेट है म्यूज़िक एल्बम के बारे में, कि कुछ मतलब हमें बताओ म्यूज़िक एल्बम के बारे में, यस या नो बोलो। तो वहाँ पे राहुल ने नो बोला था। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि राहुल ने नो क्यों बोला, कि कोई अपडेट नहीं है म्यूज़िक एल्बम के बारे में। सो गाइज़ कहीं ना कहीं जो चांसेस है या जो भी अपडेट सामने निकल कर आ रही है उनके हिसाब से MKB लाइव म्यूज़िक के थ्रू म्यूज़िक वीडियो आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वहाँ पर बात नहीं बन रही है हेलशा एंड राहुल सुधीर की। तो हो सकता है कि वो किसी और न्यू प्रोडक्शन हाउस की तरफ से म्यूज़िक एल्बम करे। सो गाइज अब हमें MKB लाइव म्यूज़िक के बहाने और जगह हमें डिमांड करनी होगी क्योंकि हेलशा एट दिस टाइम PR ब्रेक पे है एंड उनके जो एक तरीके से हम कह सकते हैं उनके जो मैनेजर है निधि गुप्ता, वो अभी फ़िलहाल कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं देख रही है और ना हेलशा तक वो प्रोजेक्ट पहुँचा रही है, बिकॉज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अभी ब्रेक पे है, कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक लेगी। अब वो थोड़ा टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, 1 मंथ से कम ही होता है, 1 वीक या 2 वीक या हद से ज़्यादा 3 वीक, उससे ज़्यादा PR ब्रेक नहीं लेते हैं लोग मोस्टली, जब तक कोई इंपॉर्टेंट काम या कुछ नहीं हो जाती है इमरजेंसी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो हेलशा 1 या 2 हफ्ते के लिए ही ब्रेक पे एंड उसके बाद वो न्यू प्रोजेक्ट साइन करेगी, मतलब कि जब वो न्यू प्रोजेक्ट साइन करेगी PR ब्रेक के बाद तब उनके पास कोई भी पेंडिंग प्रोजेक्ट नहीं होगा। सो गाइज अब हमें क्या करना है, जब तक हेलशा PR ब्रेक पे तब तक हमें काफ़ी सारी जगह डिमांड करनी है राहेल की म्यूज़िक एल्बम के, खूब सारे ट्रेंड्स करने हैं ताकि जैसे ही हेलशा फ्री हो तो उनको न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहले राहेल की म्यूज़िक एल्बम मिल जाए और वो साइन कर दे। क्योंकि ऐसा तो कोई इशू नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहते, वो एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। बस इतना था प्रॉब्लम कि तब हेलशा फ्री नहीं थी, पर अब हेलशा फ्री हो चुकी है एंड आफ्टर PR ब्रेक अगर उन्हें राहेल का ऑफ़र आता है म्यूज़िक एल्बम का राहुल के साथ तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि पिछली बार उनके पास ये रीज़न था कि वो फ्री नहीं है, उनके पास काफ़ी सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, पर अब वो अपने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। सो गाइज़ यही मेरे पास अपडेट था एंड या मैं तो ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी कि हेलशा के सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक पे एंड वो फिर से अब न्यू प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट करेगी एंड अब उनके पास 0 पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है। अब वो कुछ टाइम का ब्रेक लेगी और फिर वो न्यू प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट करेगी। सो ये एक गुड न्यूज़ है राहेल फैंस के लिए कहीं ना
कहीं कि अब म्यूज़िक एल्बम की उम्मीद जग रही है। बट गाइज एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बात ऑनेस्टली आपको बताऊँगी कि MKB लाइव म्यूज़िक के वहाँ से चांसेस कम कम लग रहे हैं, मतलब कि 100% नहीं है, 50% है कि हाँ आ सकती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप और जगह डिमांड करो, पायल देव के वहाँ डिमांड करो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके पास काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स हैं वो रेडी है। तो मतलब उनके पास काफ़ी सारे सॉन्ग्स रेडी हैं एंड वो हेलेशा को ऑलरेडी एक म्यूज़िक एल्बम में ले चुकी है जो उन्होंने शरत के साथ की थी। तो हमें राहुल और हेली की डिमांड करनी चाहिए। सो होपफुली हेली को ऑफ़र मिल जाए, जब वो अपना ब्रेक ख़त्म हो जाए उनका, फिर उनको ऑफ़र मिले राहुल और हेली की म्यूज़िक एल्बम का एंड वो फटाफट से एक्सेप्ट कर ले। सो इसलिए अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करनी होगी राहेल की, क्योंकि अब हेली जो है वो फ्री हो चुकी है। यही थी अपडेट गाइज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस थिंग। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको डिमांड कहाँ कहाँ करनी है। MKB लाइव म्यूज़िक में तो हम लोग डिमांड कर चुके हैं, तो अब वहाँ पे वापस मत करना। उन्हें पता है कि राहेल फ़ैन बोलते रहते हैं, तो ज़्यादा एक जगह हमें नहीं बोलना है। ऑल इन वन प्रोडक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करो। एंड सेकेंडली आप VYRL ओरिजिनल्स में डिमांड करो, पायल देव के वहाँ डिमांड करो और पूजा गुजरल के वहाँ डिमांड करो। ये कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज़ है जहाँ पर बात बन सकती है, मतलब कि ये मेन लोग हैं जिनके हाथ में होता है थोड़ा बहुत, तो वो सजेस्ट कर सकते हैं आगे डायरेक्टर को कि इस जोड़ी को लो, इस जोड़ी को लो। बाकी अब जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो है दबाकर वोटिंग करनी है। अवार्ड्स में मुंबई अचीवर अवार्ड आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, क्योंकि यार अब हेलेशा फ्री है। अब हमारे पास मौका है कि राहेल को प्रोजेक्ट मिल सकता है और वो फाइनली साइन भी कर लेंगे। और ये मौका हमें हाथ से नहीं गंवाना, क्योंकि एक बार ही हेली का PR ब्रेक ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्हें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड अगर वो फिर से बिज़ी हो गई, फिर से हमारी जो म्यूज़िक एल्बम है वो टल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से डिमांड करना शुरू कर दें, ट्रेंड्स करना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पे ध्यान दो। जो नेक्स्ट चीज़ मुझे आपको कहनी थी वो ये है कि राहेल की जो जोड़ी है ना, #राहेल, इंस्टाग्राम पर इसके पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करो। #हेलेशा के पोस्ट, #R राहुल सुधीर के पोस्ट और #राहेल के पोस्ट, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा गाइज आप इंक्रीज़ करो, बिकॉज अब फाइनली हमारे पास एक मौका है, तो अब हमें इसे यूज़ करना है। एंड गाइज आई थॉट कि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे पहले आप लोगों से शेयर किया है। एंड गाइज ये एकदम 100% कन्फर्म है कि हेलेशा पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है एंड थोड़े टाइम के लिए वो ब्रेक पे है एंड फिर थोड़े टाइम के बाद वो न्यू प्रोजेक्ट्स को साइन करना स्टार्ट करेगी। सो इसलिए कह रही हूँ ये सब चीज़ें काफ़ी मेन है। एक तो सबसे पहले डिमांड करो, ट्रेंड्स करो ज़्यादा से ज़्यादा कि राहुल और हेली का हमें प्रोजेक्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, चाहे वो म्यूज़िक एल्बम हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस आप बोलो कि राहेल का हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट चाहिए। म्यूज़िक एल्बम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करो, ट्विटर पर # यूज़ करो, देन इंस्टाग्राम पर राहेल का, हेलेशा का, राहुल सुधीर के जो हैशटैग्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ करो। ये कुछ चीज़ें अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं इनके घटते देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे। सो गाइज़ यही मेरे पास कुछ अपडेट्स थे। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये सारी अपडेट्स सुनकर। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, लव यू ऑल। यही थे अपडेट, जल्द मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ।